नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार पुनः जीएस के प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्न अब चलते हैं। निम्न में से उष्ण घास मैदान का उदाहरण है स्टेपी घास स्थल, सवाना घास स्थल, प्रेरीज घास स्थल। कोई नहीं। दोस्तों उष्ण घास का मैदान का उदाहरण है सवाना घास स्थल। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंध, ए और बी दोनों। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और ध्रुव वृत्त के बीच शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जिस सागरी क्षेत्र के महासागरीय धाराएं आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ए व्हेल के भोजन के लिए, बी मछली उत्पादन के लिए, सी उच्च ज्वार के लिए, डी उपर्युक्त में सभी। दोस्तों मछली उत्पादन के लिए सागरी क्षेत्र के महासागरीय धाराएं आपस में मिलती हैं, मछली उत्पादन प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व क्या है? दो ग्रहों के बीच की गति, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनों को, सी दिन और रात बराबर होने की घटना, डी अटलांटिक महासागर के चक्रवात को। दोस्तों सी दिन और रात बराबर होने की घटना। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सुसीसा की जलधारा किस महासागर में चलती है? अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद, डी आर्कटिक। दोस्तों प्रशांत महासागर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बारमूडा ट्रायंगल किस महासागर में बनता है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, दक्षिणी महासागर। दोस्तों बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में बनता है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। बिन्सन मासिफ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चींटी है? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। दोस्तों अंटार्कटिका बिन्सन महाद्वीप की सर्वोच्च चींटी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? ए भूटान, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी म्यांमार। दोस्तों नेपाल देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। अगला प्रश्न नदी का मुहाना से क्या अभिप्राय है? ए जहाँ से नदी का उद्गम होता है, बी जहाँ से नदी सागर में गिरती है, सी दो नदियों की संयुक्त धारा, डी ए और बी दोनों। दोस्तों जहाँ से नदी सागर में गिरती है नदी का मुहाना अभिप्राय है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लोग वस्तुएं स्थान व प्रकृति जो किसी जीव को घेरे हुए हैं कहलाते हैं। ए परिवेश, बी पर्यावरण, सी पारितंत्र, डी जैविक संसाधन। दोस्तों बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण वस्तुओं स्थान आकृति जीव को घेरे हुए रहती हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे खनिज जो ज़्यादा गहराई में स्थित होते हैं उनके निक्षेपों के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। ए कूपकी खनन, बी विपरीत खनन, सी गहन खनन, डी कोई नहीं। दोस्तों कूपकी खनन। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सामान्यतः आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? ए ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी इस्पात, डी लोहा। दोस्तों इस्पात उद्योग सामान्यतः आधुनिक उद्योगों के रीढ़ की हड्डी कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील
खारे की पानी की है? ए वान झील, बी बैकाल झील, सी कैस्पियन झील, डी सुपीरियर झील। दोस्तों कैस्पियन झील। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट के वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। इनका विशाल निक्षेप पाया जाता है। ए इटली में, बी चीन में, सी फ्रांस में, डी पाकिस्तान में। दोस्तों बी चीन में। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन करें। ए यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। बी यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। सी इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। डी कोई नहीं। दोस्तों ए यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। अगला प्रश्न है भूगोल की कक्षा में छात्रों को अधिगम कराते समय निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे पहले है? सबसे पहले है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। सबसे पहले आएगा ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी अनुप्रयोग, डी मूल्यांकन। दोस्तों अनुप्रयोग होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, वर्षा, समुद्र से दूरी, ये सभी। दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान भी होता है, वर्षा भी होती है, समुद्र से दूरी भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन ये सभी सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। सुनहरी जरी निम्न में से किसकी एक किस्म है? कपास, जूट, रेशम, धान। दोस्तों सुनहरी जरी जूट ये किस्म है। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 1500 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 1356 किलोमीटर। दोस्तों 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी कोई नहीं। दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं चलती हैं। बी ऑप्शन सही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।